बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन की थी। शायद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया था। आप लोगों ने यकीनन बाकी क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे, तो देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस। पहले तो देखें क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is find dy by dx of the function sine of x plus y is equal to ln of x minus y. Differentiate both the sides with respect to x. कैसे डिसाइड किया आपने? क्योंकि क्वेश्चन है फाइंड dx dy by dx, इसका मतलब आप x की रेस्पेक्ट से इसे डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट with respect to x, we write d upon dx of sine of x plus y, it is equal to d upon dx of ln of x minus y. Now, the derivative of sine is cos with same angle. Angle is x plus y multiplied by derivative of angle, यानी derivative of x plus y. राइट साइड पे आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ ln फंक्शन विच इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन। फंक्शन की जगह पे है x माइनस वाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई। अब सम और डिफरेंस दिमाग में आएगा तो कॉस ऑफ x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज x प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म यानी डेरिवेटिव ऑफ y। इसी तरह 1 divided by x minus y multiplied by, again we use sum or difference, so derivative of x यानी derivative of first term minus derivative of second term. Now you know that derivative of x is 1, तो ये हो गया cos of x plus y multiplied by 1 plus dy by dx is equal to 1 upon x minus y multiplied by derivative of x is 1 minus derivative of y as it is. अब चूंकि फाइंड करना है dy by dx, तो dy by dx लेफ्ट साइड पे भी मौजूद है, dy by dx राइट साइड पे भी मौजूद है। तो आप पहले तो cos of x प्लस y को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट से, ये हो गया cos of x प्लस y प्लस cos of x प्लस y इंटू dy बाई dx, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो इट इज 1 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू dy बाई dx। अब आप वो टर्म्स सेपरेट कर सकते हैं जिनमें dy बाई dx मौजूद है। 1 divided by x minus y into dy by dx, ये नेगेटिव टर्म थी, शिफ्ट की पॉजिटिव हो गई, प्लस cos of x plus y dy by dx।
इज इक्वल टू 1/x - y, ये तो यहाँ मौजूद है। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये टर्म भी नेगेटिव होगा। अब लेफ्ट साइड पे dy बाई डी एक्स चूँकि दो टर्म्स में था, दोनों अलहदा हो गई। आप dy बाई डी एक्स कॉमन लें तो बाकी बच जाएगा 1/x - y प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई is equal to 1/x - y minus cos of x plus y. For further simplification आप एलसीएम ले लीजिए। लेफ्ट साइड पे भी x माइनस वाई, राइट साइड पे भी x माइनस वाई एलसीएम हो सकता है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम लें, x minus y is the LCM on the left side. X minus y cancel, you left 1 plus x minus y multiplied by cos of x plus y is equal to राइट साइड पे भी एलसीएम लिया। एलसीएम तो यही है x minus y cancel, you left 1 minus x minus y multiplied by cos of x plus y. अब ये x माइनस वाई दोनों साइड्स का डिनोमिनेटर है, ये तो हो गया कैंसिल। बाकी शिफ्टिंग कर दें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ x प्लस वाई। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया खुद से और यही रिजल्ट आया, गुड। बस ये काम मत कर दीजिएगा कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मत लिख लीजिएगा। ये मल्टीपल है और ये एंगल है, ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकते। आमतौर पे बच्चे ये काम कर जाते हैं। उम्मीद है कि आप खास तौर पर ख्याल रखेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Find dy by dx upon dx of ln of x square minus y square. तो रूट को रिमूव करें पावर हाफ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ is equal to d upon dx of ln of x square minus y square. So use derivative of function raised to the power n. Derivative of function raised to the power n. It is equal to n into function power n minus 1, यानी half into x square plus y square raised to the power half minus 1. It is minus half. Multiplied by derivative of function. So derivative of x square plus y square is equal to derivative of ln function. It is equal to 1 upon function, यानी 1 upon x square minus y square multiplied by derivative of x square minus y square. अब सम और डिफरेंस आपके दिमाग में आना चाहिए। 1 upon 2 एज इट इज, पावर माइनस हाफ को शिफ्ट करें, डिनोमिनेटर में जाके पावर प्लस हाफ हो गई, और पावर प्लस हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर. It is equal to 1 divided by
x square minus y square multiplied by right side पे भी sum of difference d upon dx of x square minus d upon dx of y square. अब डिफ्रेंशिएट करें एक्स स्क्वायर को भी और वाई स्क्वायर को भी. 1/2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x plus 2y into d upon dx of y is equal to 1 divided by x square minus y square. Again derivative of x square ये तो हो गया 2x by using x power n और वाई स्क्वायर को फंक्शन पावर n से डिफ्रेंशिएट करें तो 2y इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई. तो मल्टीप्लाई करें मल्टीपल्स को. क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी मौजूद है, डी वाई बाई डी एक्स राइट साइड पे भी मौजूद है. तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे मौजूद डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करने के लिए आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा. मल्टीप्लाई करें इसे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों से, इसे भी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों से. तो ये हो गया x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy by dx is equal to 2x upon x square minus y square minus 2y upon x square minus y square dy by dx. अब इन टर्म्स को जिनमें dy by dx है इन्हें अलहदा करने का ख्याल आना चाहिए. तो dy by dx एक तो इस टर्म में मौजूद है, दूसरा इस टर्म में मौजूद है. शिफ्टिंग कर दें, ये हो जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स. नेगेटिव टर्म थी, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, ये टर्म पॉजिटिव हो गई. प्लस y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स. ये टर्म लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी मौजूद है. राइट साइड पे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो मौजूद है. आप माइनस x डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसे शिफ्ट किया, ये टर्म राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो गया. तो अब लेफ्ट साइड से y भी कॉमन लिया जा सकता है, dy बाई डी एक्स भी कॉमन लिया जा सकता है. बाकी बच जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, बाकी बच जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दोनों साइड पे एलसीएम लिया जा सकता है. y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज. एलसीएम लेफ्ट साइड पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, यू लेफ्ट रूट विच इज मल्टीप्लाइड बाय 2.
2 root x square plus y square plus the root cancel, you left x square minus y square, which is multiplied by 1. No change. It is equal to x multiplied by right side पे भी LCM लें. LCM आ गया x square minus y square into square root of x square plus y square. X square minus y square cancel, you left 2 into root x square plus y square minus root cancel, you left x square minus y square, which is multiplied by 1. अब अगर आप और करें तो ये तो हो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल. बाकी dy by dx को आप यहीं रहने दें, लेफ्ट साइड पे बाकियों को आप शिफ्ट कर दें. dy by dx it is equal to x multiplied by 2 square root x square plus y square. माइनस को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट से तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y शिफ्ट हुआ डिवाइड हो गया, ये फैक्टर भी शिफ्ट हुआ, ये फैक्टर भी डिवाइड हो गया. 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. It is the most simplified form of the derivative of the given function, given implicit function with respect to x. जिन लोगों ने ये क्वेश्चन भी खुद से कंप्लीट कर दिया और इसी तरह कंप्लीट किया, इट्स गुड. क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लें. Question number 8. It is e raised to the power x multiplied by ln y is equal to sine inverse y. Question वही है, find dy by dx. इसका मतलब आप इसे भी डिफरेंशिएट करें with respect to x. Differentiate both the sides with respect to x. ये हो जाएगा d upon dx of e raised to the power x multiplied by ln y is equal to d upon dx of sine inverse y. लेफ्ट साइड पे तो प्रोडक्ट की फॉर्म बन रही है. प्रोडक्ट फॉर्मूला आपके दिमाग में आएगा. फर्स्ट फंक्शन इज e पावर x एंड सेकंड फंक्शन इज ln y. इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट फंक्शन multiplied by derivative of the second function plus second function multiplied by derivative of the first function. और राइट साइड पे खुद फॉर्मूला है. साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की जगह y है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. मगर y को भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं. अगर x होता तो x का डेरिवेटिव चूंकि 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई होके कोई चेंज क्रिएट नहीं करता, इसलिए वो लिखा ही नहीं जाता. अब x के अलावा जो कुछ भी है आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई होके चेंज क्रिएट करता है. e raised to the power x into derivative of ln function, so it is equal to 1 upon function into derivative of function plus ln y as it is. Derivative of e power x remains same. It is 1 upon square root of 1 minus y square dy by dx. ये हो गया भाई. अब ln y e raised to the power x as it is 1 divided by square root of 1 minus y square dy by dx minus e raised to the power x upon y dy by dx. क्योंकि dy by dx दो टर्म्स में है
तो जिन टर्म्स में है उन टर्म्स को आपने अलहदा कर लिया ताकि इन टर्म्स में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेके बाकी चीज़ों को शिफ्ट किया जा सके। आप अब dy बाई डी एक्स कॉमन लें, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो बाकी बच गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ई रेज टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x इंटू एल एन वाई। एलसीएम लें तो dy बाई डी एक्स multiplied by LCM is y into square root of 1 minus y square. A root cancel, you left y into 1 is y. Y cancel, you left root, which is multiplied by e raised to the power x is equal to e raised to the power x into ln y. अब dy बाई डी एक्स को तो यहीं रहने दें, बाकियों को आप शिफ्ट कर दें। e रेज टू द पावर x ln y ये तो मौजूद है ही, y भी मल्टीप्लाई हो गया राइट साइड पे जाके, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ये भी मल्टीप्लाई हो गया, और जो मल्टीप्लिकेटिव पार्ट था वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया। y माइनस ई पावर x मल्टीप्लाइड बाय रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। It is the most simplified form of the derivative of the given function. जिन लोगों ने इस क्वेश्चन पे भी सीरियस एफर्ट्स यूज किए और इसी तरह काम कर लिया, बहुत अच्छी बात है। Now see question number 9 also. X power y into y power x is equal to 1. X power y, question number 9. X power y into y raised to the power x is equal to 1. तो आपके दिमाग में कम से कम ये बात तो आ ही गई होगी कि वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो जब तक वेरिएबल पावर वेरिएबल रहेगी उस वक्त तक इसे डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करें, लॉग लें। तो लॉग लेने से पहले अगर क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज कर लें, कैन बी रिटन एज एक्स पावर वाई is equal to 1 upon y raised to the power x. X power y is equal to y power minus x. Now taking log on both the sides. Taking log on both the sides. The log of x raised to the power y is equal to log of y raised to the power minus x. Now use log property, it becomes y into ln x is equal to minus x into ln y. जो पावर थी वो कोफिशिएंट बन गई। अब आप इसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि फाइंड वही करना है, dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। ये हो गया d अपॉन डी एक्स ऑफ y इंटू ln x is equal to d upon dx of minus x into ln y. Minus 1 is constant taken outside. ये हो गया d upon dx of y into ln x is equal to minus d upon dx of x into ln y. अब प्रोडक्ट फार्मूला दोनों साइड पे इस्तेमाल हो सकता है। फर्स्ट फंक्शन इज y, सेकंड फंक्शन इज ln x, और यहाँ पे भी यानी राइट साइड पे भी प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इज x एंड सेकंड फंक्शन इज ln y। प्रोडक्ट फार्मूला यूज करें, y multiplied by d upon dx of
ln x plus ln x multiplied by d upon dx of y. Use product formula. On the left side, राइट साइड पे भी माइनस तो वैसे ही लिखा, प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करें, x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ये हो गया y multiplied by derivative of ln x is 1 over x plus ln x as it is multiplied by dy by dx. It is equal to minus x into use derivative of ln function, which is equal to 1 upon function into d upon dx of function plus ln y as it is derivative of x is equal to 1. अब ये हो जाएगा y upon x plus ln x into dy by dx. It is equal to minus x upon y, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे बेशक इसे, माइनस x अपॉन y dy by dx प्लस इंटू माइनस इज माइनस ln y. अब dy by dx दो टर्म्स के साथ मौजूद है, आप इन टर्म्स को अलहदा करें जिनमें dy by dx है, माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इसे शिफ्ट करें तो ये हो गया प्लस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल एन एक्स एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई एज इट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स को शिफ्ट करें तो माइनस वाई अपॉन एक्स, ये प्लस था राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, एल एन वाई माइनस एल एन वाई ये राइट साइड पे मौजूद है, वैसे ही लिखिए. नाउ dy by dx कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, बाकी बच जाएगा x अपॉन वाई प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन दे दें y अपॉन एक्स प्लस एल एन वाई, दोनों साइड पे आप एलसीएम लें तो dy by dx is into y is the LCM, ये हो जाएगा x plus y into ln x minus as it is x is the LCM, y plus x multiplied by ln y. अब शिफ्टिंग कर लें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आपने चूंकि dy by dx फाइंड करना था, dy by dx को यही रहने दें, बाकियों को शिफ्ट कर दें तो y शिफ्ट हुआ माइनस एज इट इज y मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस एक्स इंटू एल एन वाई. x ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, x प्लस वाई इंटू एल एन एक्स, ये भी राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके डिवाइड. तो दो तीन सवालात मैंने कल करा दिए थे और ये 3-4 सवाल मैंने और करा दिए. मेरा ख्याल में लास्ट 3 क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं इनमें से हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है. अगर आप लोगों ने सीरियस एफर्ट्स यूज किए हों और ये सॉल्व कर लिया हो तो शो के ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं. कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ज़रा हैंड रेज करें जिन लोगों ने वो क्वेश्चन बगैर किसी से हेल्प लिए खुद से कंप्लीट कर लिया था. एक स्टूडेंट, चलें खैर, ओके.
मैं बता देता हूँ। सवाल था शायद x रेज टू द पावर x sin x रेज टू द पावर cos। तो आमतौर पे बच्चे y के बराबर सपोज करते हैं और लिख लेते हैं टेकिंग log on both the sides, which is absolutely wrong. Let y is equal to x raised to the power x plus sin x raised to the power cos x. Consider x raised to the power x and let u is equal to x raised to the power x. Taking log on both the sides, ln u is equal to ln of x raised to the power x. ln u is equal to x into ln x. यहाँ से आपने फाइंड कर लिया d अपॉन डी एक्स ऑफ u. Now consider sin x raised to the power cos x. Let v is equal to sin x raised to the power cos x. Taking log, ln v is equal to ln of sin x raised to the power cos x. Log property, ln v is equal to cos x multiplied by ln of sin x. Again, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से आप फाइंड किया जा सकता है डी वी अपॉन डी एक्स। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x प्लस साइन एक्स रेज टू द पावर cos x। डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y is equal to d upon dx of sin x x raised to the power x plus sin x raised to the power cos x। ये लिखा जा सकता है d upon dx of x power x plus d upon dx of sin x raised to the power cos x। आप चूंकि इसे u सपोज कर चुके हैं और इसे v सपोज कर चुके हैं, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ v, डी यू अपॉन डी एक्स भी आप मालूम कर चुके हैं, डी वी अपॉन डी एक्स भी मालूम कर चुके हैं। ये वैल्यू पुट करेंगे जल्दी। आमतौर पे बच्चे काम क्या करते हैं, यहीं पे ही लॉग लेंगे और फिर लॉग ऑफ ए प्लस बी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, जो लॉग इसके साथ भी लिख लेते हैं, इसके साथ भी लिख लेते हैं। लॉग ऑफ ए इंटू बी तो होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए प्लस बी लॉग ए प्लस लॉग बी के बराबर थोड़ी होता है। तो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया था, उसने अगर ये क्वेश्चन इसी तरह किया है तो वो दोबारा से हैंड रेज। इसका मतलब ये है कि गलती हो, तो गलती जो की होगी वो यही की होगी कि आपने दोनों साइड पे लॉग लिया होगा। ये देखे बगैर कि ये ए है ये बी है, तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग प्लस बी इज नॉट इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग। इसका मतलब अगर ये काम इस तरह से किया है तो ये गलत है। उम्मीद है कि ये अब आपके दिमाग में रहे।
कल हम नई चीज़ शुरू करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव यानी हायर डेरिवेटिव्स। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छी तरह करें। ओके, थैंक यू।